स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस। सो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस की थ्योरम नंबर 9 जो कि बेस्ड है वॉकिंग एंड राइडिंग के ऊपर। सो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये हालांकि बस कहने के लिए थ्योरम में रखी है मैंने, लेकिन इसमें कोई थ्योरम नहीं है, ये नॉर्मल कॉमन सेंस से क्वेश्चन हो जाएगा और ना ही इसके लिए कोई फॉर्मूला बताऊंगा आपको। ठीक है, तो देखते हैं स्टूडेंट्स ये आसान क्वेश्चंस जो है वॉकिंग और राइडिंग के ये कैसे करने होते हैं और इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, देख सकते हैं। अ मैन टेक्स 8 hours टू वॉक टू अ सर्टेन प्लेस एंड राइड बैक। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, वॉक का मतलब होता है चलना और राइड का मतलब होता है किसी व्हीकल का यूज करके उस पर सवार होके आना। ठीक है ना, जैसे मोटरसाइकिल के लिए भी राइड का वर्ड यूज कर सकते हैं, यहां तक कि घोड़े के लिए भी राइड का यूज करते हैं, वो तो होता ही है, बड़ा फेमस वर्ड है। तो यहां पर फिलहाल आप मान लो उसने एक रास्ता तय किया है और वो चलते चलते गया। ठीक है ना, ध्यान से समझना, देखो क्या लिखा है। अ मैन टेक्स 8 hours टू वॉक टू अ सर्टेन प्लेस, मतलब चलो मैं पॉइंट बना देता हूं यहां पे। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। तो ए से बी तक जब गया तो वो वॉक करके गया है, लेकिन बी से जब ए पे आया तो वो राइड करके आया। स्टूडेंट्स इतना क्लियर? आगे बढ़ते हैं। और इसमें कितना टाइम लग गया उसको? 8 घंटे लग गए टोटल। अब ये मत समझना 4 घंटे चल के गया, 4 घंटे राइड किया। भाई राइड किया होगा तो कम समय में किया होगा, है ना, ये तो कॉमन सेंस है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। However, he could have gained 2 hours if he ride both the ways। अगर, देखो यहां पर क्या है, अब वो अगर वाली दुनिया में चला गया। वो बोल रहा है अगर ऐसा ना करके उसने क्या किया होता, यहां से यहां तक भी राइड किया होता और यहां से यहां तक भी राइड किया होता, तो वो 6 घंटे लगते उसको, 2 घंटे बच जाते, है ना। क्या लिखा है? ही कुड हैव गेन्ड, गेन मतलब इतने का फायदा होता, 2 घंटे का फायदा हो जाता उसको। यूज हो रहा है ना, अब थोड़ा सा दिमाग यूज कर सकते हो, यहां पे करेंगे, पूरा दिमाग यूज करेंगे। हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू वॉक बोथ द वेज। अब देखो स्टूडेंट्स आपसे क्या पूछ रहे हैं कि आप अगर, मतलब वो आदमी जो है वो जाता भी चल के और आता भी चल के तो कितना समय लग जाता। यहां पे 6 घंटे लगे थे, यहां पे 8 घंटे, तो यहां पे आपसे पूछा है कितना समय लगेगा। अब ये कैसे होगा, देखो स्टूडेंट्स कॉमन सेंस ही करूंगा मैं, कोई आपको मेथड वगैरह नहीं बता रहा है इसमें, इसको ध्यान से ऐसे ही समझ लो। जाने और आने में टोटल 8 घंटे लग गए। ठीक है, यहां पर देखो राइड यहां पर भी लिखा है और राइड यहां पर भी लिखा है। समझ रहे हो चीज को? देखो राइड यहां पर भी लिखा है, राइड यहां पर भी लिखा है, तो दोनों में एक चीज तो कॉमन है, वापिस आते समय वो राइड करके आया, है ना। अब अलग अलग क्या है, एक चीज को तो हमको देखना नहीं क्योंकि उसमें तो बराबर समय लग गया होगा। ये जो समय में डिफरेंस आया वो किस वजह से आया? ऊपर वाली लाइन की वजह से आया है, सिर्फ देखो ऊपर वाली लाइन की वजह से। समझ रहे हो? चल चल के गया था और राइड करके आया है, तो ऊपर वाली लाइन की वजह से 2 घंटे का फर्क पड़ा है सिर्फ। क्लियर हुई ये चीज? तो इसमें आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि कॉमन क्या क्या है। ठीक है, जो दिया हुआ है उसमें कॉमन है राइड और राइड, तो इसको तो हम देखेंगे ही नहीं, इसका कोई काम नहीं है क्योंकि इससे हमको कुछ नहीं पता लगने वाला। लेकिन हां हमको ये पता है कि चल के जाने में और राइड करके जाने में 2 घंटे का फायदा हो जाता है। तो आंसर पता लग गया, बताता हूं कैसे। देखो एक साइड में अगर वो चलने के बजाय राइड करके जाता है तो 2 घंटे का फायदा होता है। ठीक है ना, तो यहां पे चलो लिख भी देता हूं 1-2 पॉइंट्स। तो इंस्टेड ऑफ वॉकिंग वन साइड, if he rides he gains 2 hours। ठीक है, चलो ये समझने के लिए लिख दिया हमने कि चलने के बजाय अगर वो राइड करता है एक तरफ तो 2 घंटे उसके बच गए। अब एक बात बताओ स्टूडेंट्स, यहां पर मुझे क्या करना है, इसको और इसको देखना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जाया, जब गया तब भी चल के गया और आया तब भी चल के आया। अब जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, ये इसमें ये वाली चीज तो कॉमन है, जब आया तो चल के आया, तो इसका मतलब 2 घंटे और लग गए होंगे इसको, है ना। पहले 8 घंटे ले रहा था देखो,
अब तो जा भी रहा है चल के और आ भी रहा है चल के, तो 2 घंटे उसको और लग गए होंगे, तो टोटल कितने हो गए? 10 घंटे हो गए, आंसर आ गया आपका। क्लियर? तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो 8 + 2 = 10 आवर्स हो गए, तो उसको जाने में और आने में टोटल 10 घंटे। पहले तो इतना आप समझ लो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो आप ऑप्शंस पे नजर डालना, आपका आंसर हमेशा 8 से तो ज्यादा आएगा, है ना। तो यहाँ पे 8 भी दे रखा है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, लेकिन बाकी सारे ऑप्शन 8 से ज्यादा हैं, तो आप जितने भी कम होंगे ना 8 से, उसको तो वैसे ही काट देना। क्लियर हुआ? सिंपल है ना। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। मैंने क्या किया, पहले इन दोनों को कंपेयर किया, इसमें जो कॉमन चीज है उसको नहीं देखना, लेकिन जो अलग चीज है उससे देख के मुझे पता लग गया कि चलने में और राइड करने में 2 घंटे का फर्क है। ठीक है, अब यहां पर इन दोनों में देखो, जो कॉमन है वो देखना नहीं है मुझे, ठीक है ना। कॉमन कॉमन तो 8 घंटे रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ कि उसके 2 घंटे और लग गए, तो 8 में 2 प्लस कर दो, 10 हो गया। क्लियर? स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, उससे अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। अ मैन टेक्स 12 आवर्स टू वॉक टू अ सर्टेन प्लेस एंड राइड बैक। ठीक है, तो डायग्राम बना लेते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो जाने और आने में उसको टोटल 12 घंटे लग जाते हैं, लेकिन वो जा रहा है चल के, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, और आ रहा है राइड करके। आगे बढ़ेंगे। ही कुड हैव लॉस्ट 3 आवर्स इफ ही वॉक बोथ द वेज। तो उसके 3 घंटे और लग जाते अगर वो जाता भी चल के और आता भी चल के। अब जाहिर सी बात है, दोनों तरफ चल के आएगा और जाएगा, तो टाइम तो ज्यादा ही लगना है, तो 3 घंटे और लग गए, इसका मतलब टोटल 15 घंटे लग गए। इतना क्लियर? ठीक है, निकालना क्या है स्टूडेंट्स, कि अगर वो जाएगा राइड करके और आएगा राइड करके, ठीक है ना, जाएगा राइड करके और आएगा राइड करके, तो कितना टाइम उसको लग जाएगा। चलो पहले कॉमन सेंस से शुरू करते हैं, हम क्या क्या इस डायग्राम से क्या क्या समझ सकते हैं। एक चीज देखो, जब जा रहा है चल के और आ रहा है राइड करके तो 12 घंटे लग रहे हैं, और दोनों तरफ चल के जा रहा है और आ रहा है तो 15 घंटे लग रहे हैं। तो अगर दोनों तरफ राइड करेगा तो जाहिर सी बात है हमारा आंसर 12 से तो कम आएगा, है ना। इतना तो हमको क्लियर है, क्योंकि दोनों तरफ राइड करके जा रहा है तो 12 से तो कम आएगा आंसर। अब फर्क देखो, अब चलो पहले इन दोनों को कंपेयर किया जाए। सो हम ये देख सकते हैं कि जो कॉमन है ना उसको तो हटा दो। देखो कॉमन क्या है, जाने का रास्ता जो है वो कॉमन है, तो इसको तो हटा दो, ये हमको हमारे किसी काम का नहीं है। अब देखो, आने के लिए राइड करके आ रहा है और यहां पे वॉक करके आ रहा है, तो 3 घंटे लग रहे हैं, मतलब एक साइड में 3 घंटे का फर्क पड़ता है, एक साइड में 3 घंटे का फर्क पड़ता है ना। अब ये मुझे पता लग गया कि वन साइड में 3 घंटे का फर्क पड़ता है। चलो अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। यहां पर कॉमन क्या क्या है, यहां पर कॉमन इनमें देखो, एक तो राइड कॉमन है और एक ये वाला राइड कॉमन है ना, कॉमन दोनों के पास। तो इस पे तो हमको ध्यान देना ही नहीं, हमको सिर्फ एक ही लाइन पे ध्यान देना है। तो स्टूडेंट्स यहां पर करना क्या है आपको, 12 घंटे इसमें लग गए थे, तो हमको पता है कि 12 घंटे से कम ही आंसर आएगा। तो कितना कम होगा, 1 घंटे का फर्क है 3 घंटे, तो 3 घंटे कम कर देना, बस सिंपल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 12 में से 3 को माइनस करके जो आएगा वो आपका आंसर होगा 9 आवर्स। तो चलो यहां पे एक शॉर्टकट भी बना लेते हैं। शॉर्टकट क्या बनेगा, ये क्वेश्चन 2 स्टेप में खत्म हो जाएगा, बताता हूं कैसे। करना क्या है, सबसे पहले तो आप ये देख लेना कि आपका आंसर कम आना चाहिए ज्यादा आना चाहिए, ठीक है ना, ये देख लेना। और किसके हिसाब से देखोगे, इसके हिसाब से, जो पहली लाइन दी है ना क्वेश्चन में, उसके हिसाब से देखना कि आपका जो आंसर आएगा कम आएगा या ज्यादा आएगा। एक बार ये चीज देख ली, एक स्टेप खत्म। अब दूसरा क्या देखना है, दूसरा ये देख लो कि इसमें और जो दूसरी लाइन दी है उसमें कितना फर्क निकल के आ रहा है, मतलब एक साइड का कितना घंटा है। तो जो यहां पर होगा, जो पहली लाइन में होगा, उसमें से प्लस माइनस करके आंसर निकाल देना, बस सिंपल। ठीक है, अगर मान लो यहां पे 2 घंटे होता तो मुझे पता है कि मेरा आंसर कम आना चाहिए, तो मैं 12 में से 2 माइनस कर देता, और मुझे पता होता कि अगर मेरा आंसर ज्यादा आना चाहिए तो 12 में 2 प्लस कर देता। ठीक है, तो 2 स्टेप में हो जाएगा। पहले स्टेप में आपको आंसर देखना है ज्यादा आएगा या कम आएगा, और दूसरे स्टेप में इन दोनों को कंपेयर करके एक साइड में कितना फर्क आ रहा है वो देख के प्लस माइनस कर देना है, बस। क्लियर? ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं।
सो स्टूडेंट्स, बोर्ड पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन 3 मैंने लिख दिया है, ये आपका होमवर्क है, इसको पढ़िए, समझिए और जो भी आंसर आता है कमेंट बॉक्स में मेंशन करके चेक कराइए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे खत्म होती है हमारी ये क्लास, जिसमें मैंने आपको थ्योरम नंबर 9 का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिया और प्लस कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए। सो आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे और कोई भी डाउट नहीं होगा। बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।